जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा मोहम्मद इकबाल तरम्बो ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में 2014 की बरसी के तबाहकुन सैलाब के हवाले से कुछ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर 2014 के तबाहकुन सैलाब को 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब में वादी का बेशतर हिस्सा डूब गया था और कश्मीर के लोगों पर 100 साल बाद ऐसा सानहा पेश आया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस पर सवाल उन्होंने खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर रकमात खर्च कर रही है। यूटी को डिजिटल बनता हर रोज वो दिखा रहे हैं, जो कि सरासर एक बड़ा झूठ है। उन्होंने ये कहा कि सरकार पर आम लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया गया और उनका कहना है कि 2019 में मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में कोई तरक्की नहीं हुई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी पेश किया जिसमें कहा गया है कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। उनका कहना है कि हकीकत यह है कि आम आवाम की जान को खतरात लाहक हैं, लेकिन यूटी इंतजामिया अपनी झूठी तारीफ करने और मुल्क के लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है। जैसे कि आपको मालूम है कि 6 और 7 सितंबर की रात में पूरा कश्मीर फ्लड से डूब गया। 2014 में ये वाक़ा हुआ है, एक नेशनल डिजास्टर हुआ था। और आपको याद होगा कि कितना नुकसान, कितना एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो सैलाब की जद में आ गया और सारा श्रीनगर जो है सैलाब में डूब गया। तकरीबन हजारों लाखों एकड़ जमीन जो है एग्रीकल्चरल लैंड डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पर्टिकुलरली सब सैलाब से मुतासर हो गई और कितने घर और कितनी प्रॉपर्टी तबाह हो गई। सिर्फ श्रीनगर में, खाली श्रीनगर शहर में तकरीबन 1 लाख घर जो है वो डैमेज हो गए, जिसमें से कुछ तो कम्प्लीटली डैमेज हो गए, कुछ पार्शियली डैमेज हो गए। और इसके अलावा कितना प्रॉपर्टी, गुड्स, क्रॉप्स, कितना नुकसान हुआ। तो एक एजेंसी के, सर्वे एजेंसी के तहत तकरीबन 1 लाख करोड़ का जो है ये नुकसान 2014 में हुआ। और उस सैलाब की वजह ये थी कि हमारा जो दरिया है जहलम, जहां से ये पानी जाता है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। इसकी प्रेजेंट कैरिंग कैपेसिटी जो है 30,000 क्यूसेक्स है, जबकि सैलाब में 1,15,000 क्यूसेक्स पानी आया था, जिसकी वजह से ये ओवरफ्लो हो गया। हमारे जो रिवर बैंक्स हैं वो टूट गए और ये पानी सारे शहर में चला गया। हमारी आज इस प्रेस इंटरेक्शन का मुद्दा और मकसद यही है कि 9 साल गुजर गए उस सैलाब को, और आज भी अगर 2 दिन या 3 दिन बारिश होती है तो हमारे कश्मीर के लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन फिर ना आ जाए जिससे हमारे मालो जान की उसमें खतरा है। 277 लोग, 277 पीपल हैं जो 2014 के फ्लड में जिन्होंने अपनी जानें खो दी। ये अल्लाह का शुक्र है कि एक कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ, वरना इस कदर के सैलाब से बहुत ज्यादा जाने जा सकती थी। हमारा गवर्नमेंट से ये पूछना है कि इन 9 सालों में गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए क्या इकदाम किए हैं। हम आपके वसादत से, सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आप अपनी प्रायोरिटीज को दुरुस्त कीजिए। सबसे जरूरी लोगों की जान और माल की हिफाजत है। ये जो आप चीज कर रहे हैं ये सिर्फ आप अपने कामों को ग्लोरीफाई और ग्लैमर देने के लिए कर रहे हैं। असल में जिन चीजों और जिन मुद्दों के लिए आपको काम करना है उन मुद्दों पर आप काम नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए ये सरकार है उन लोगों की जिंदगियां आज भी खतरे में है। 4 दिन की बारिश से यहाँ का सारा नक्शा ही बदल जाता है, जबकि पिछले सैलाब में 1,15,000 क्यूसेक्स का डिस्चार्ज हुआ था। इसके लिए भी इनको सोचना चाहिए कि ऐसी कैटास्ट्रोफी अगर फिर कभी, या ऐसे हालात अगर फिर कभी हो तो हमारा क्या बचाव है, हम इसके लिए क्या करें। इसके लिए भी एक प्रोजेक्ट की तैयारी होनी चाहिए और आने वाले कुछ ही सालों में इस पर काम भी लगना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी और लोगों का माल जो है वो महफूज है। जनूबी कश्मीर के कस्बा पापुर के वीएन इलाके से ताल्लुक रखने वाले सुहेल अहमद जो ने हालिया दिनों टैगोर हॉल श्रीनगर में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर कश्मीर का खिताब हासिल किया है, जिसमें पापुर में इनकी हौसला अफजाई की गई। सुहेल ने बताया कि वो पिछले 13 सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे और इस साल इन्हें मिस्टर कश्मीर का खिताब मिल गया है, जिस पर उन्होंने मसरत का इजहार किया है। उन्होंने नौजवानों से खेल कूद और अपनी सेहत का ख्याल रखने और दीगर बुरे कामों से दूर रहने की अपील की। हाल में बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन खेला है सुल्तान क्लासी का, और मैंने पहली वो कंपटीशन जीता है। तो मैं वो पहला बंदा हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का
جو پہلی بار آج جس نے آج پہلی بار پارٹیسپیٹ کیا اور پہلی بار مسٹر کشمیر کا خطاب حاصل کیا. اس میں خالی کشمیر کے پارٹیسپیٹ تھے, 60 پارٹیسپیٹ تھے, اور 60 پارٹیسپیٹ میں میں نے پہلا خطاب حاصل کیا. میں باڈی بلڈنگ 2010 سے اسٹارٹ کی ہے اور آج 2023 چل رہا ہے, تو 13 سال سے میں باڈی بلڈنگ کر رہا ہوں. تو 13 سال کے بعد میں نے آج پہلی بار کمپیٹیٹ کیا اور پہلی بار میں نے مسٹر کشمیر کا خطاب جیتا ہے. تو جو میرے کوچ رہے وہ رہے عمر بھائی, اس نے مجھے اس کا پورا ساتھ دیا ہے, اس سفر میں اس نے میرا پورا ساتھ دیا ہے, اور میں اسی کی بدولت یہاں تک پہنچا. اس نے بہت محنت کی, فالو کرتا رہا, اور میں نے بھی بہت محنت کی کیونکہ اس کو مجھے لوڈنگ کے ٹائم پہ خود اپنے پاس چلانا تھا تاکہ چیک نہ گرے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے. سو ہی از دا فرسٹ پرسن ان ڈسٹرکٹ پلوامہ جس نے ٹائٹل جیتا ہے مسٹر کشمیر کا. So duties, hard work and dedication, he was totally deserving. And I have already won Mr. Kashmir 3 times and once J&K Men's Physique as well. So I am going to compete on Sunday. So hopefully I will win and you have to... محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے توسا میدان خاک میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا. مڈ ڈے میل کے برتن تقسیم کیے گئے. ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر تصدق حسین مہمان خصوصی تھے اور بڈگام کے CEO بھی موجود رہے. پہاڑی علاقوں میں سیزنل اسکولوں کے طلباء اور اسٹاف ممبران نے پروگرام میں شرکت کی. طلباء نے ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے. ڈائریکٹر ایجوکیشن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ تعلیم کے میدان میں بچے آگے بڑھیں. بچوں کی بڑی تعداد اس پروگرام میں شریک رہی. یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو مڈ ڈے میل دینا چاہتے تھے. کچن سیٹس نہیں تھے. ہم نے الفا انٹرنیشنل سے ریکویسٹ کیا. ان کی جو CEO ہے مہران صاحب وہ بھی ساتھ ہے. انہوں نے اپنے جو ہم نے ریکویسٹ کیا انہوں نے اس پہ عمل کیا اور آج ہمیں 66 جو سیزنل سینٹرز ہے ان کے لیے ان کے تعاون سے انہوں نے ڈونیٹ کیا. ہم نے آج یہاں ZU 5 میں ڈسٹریبیوٹ کیا تاکہ ہم ایک پہلا سٹیپ ہو جائے مڈ ڈے میل پرووائڈ کرنے کے لیے ان جو سیزنل سکولز ہیں ان میں دینے کے لیے. فائنینشیل کوڈ ایک ہے وین دیر ول بی نو ورک دیر ول بی نو پے. 6 مہینے وہ کام کرتے ہیں, 6 مہینے کا ہم دیتے ہیں. لیکن پچھلے ہی مہینے میں یہاں آیا تھا, میں نے بھی اپنے ایڈریس میں بھی یہ کہا کہ آئی ہیو میڈ اے کمپریہنسو پلان فار دا بیٹرمنٹ آف دیز سیزنل سکولز, تاکہ جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارا فیوچر ہے وہ تعلیم کے بغیر نہ رہے. ڈیفینیٹلی آئی ہیو یہ جو آسپیکٹ آپ نے بتایا ہے اس کا بھی میں نے ذکر اپنے پلان میں کیا ہوا ہے. بتائیں کہ MDM جو مڈ ڈے میلز ہوتا ہے اور یہاں پہ جو سیزنل سینٹرز ہے, کچھ دن پہلے ہمارے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہاں کے جو سیزنل سینٹرز ہیں ان میں MDM میلز کا پروویژن ہے لیکن یوٹینسلز نہیں ہے. کیونکہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں بہت سالوں سے کام کرتے ہیں اور ہمارے بہت سارے ویلفیئر ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں, تو ہم نے امیڈیٹلی کہا کہ ڈسٹرکٹ بڈگام